आज मैंने एक अजीब से इंसान के बारे में पढ़ा। आप सोच नहीं सकते मतलब उसकी मेंटलिटी का लेवल कहाँ तक गिरा हुआ था। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? जिस हाथ ने उसकी जान बचाई वो उसी को काटने मारने पर उतारू हो जाए। क्या किसी इंसान में इतनी ज्वेलसी हो सकती है कि वो अपने हार के डर से दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान भंडार को जलाकर नष्ट कर दे? जी हाँ, ये कहानी कोई काल्पनिक फिल्म की नहीं है। ये है भारत के इतिहास के उन काले पन्नों की। खिलजी एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। वो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहे थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय के एक वैद्य ने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। तो खिलजी ने क्या किया होगा? उपहार में उसको क्या दिया होगा? खिलजी ने उपहार में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, इस ज्वेलसी में कि उसके पास इतना ज्ञान है। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को सिर्फ इस ज्वेलस में जला दिया कि भारतीयों के पास उससे ज्यादा विद्या कैसे है। यह घटना केवल एक पुस्तकालय जलाने की नहीं थी। उसने एक झटके में भारत के गणित, विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा के संचित ज्ञान को एक झटके में खत्म कर दिया। इतिहासकारों का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि 3 महीने तक वो आग नहीं बुझी थी। 3 महीने तक आग लगी रही उन किताबों में। 3 महीने तक कितना ज्ञान का संचय था। सिर्फ एक ज्वेलसी ने भारत की पूरी तस्वीर बदल दी। उसी समय से भारत की प्रगति पर एक बड़ा ब्रेक लग गया था। भारत का इतना संचित ज्ञान जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु था। देश विदेश के दूर दूर से लोग उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय। जो शक्ति होती है ना, शक्ति जो पावर होती है, अगर आप मूर्ख के हाथ में पावर दे दोगे ना तो सर्वनाश कर देगा, वो नष्ट कर देगा सब कुछ। पावर से ही हम एक बल्ब जगा सकते हैं या रोशनी ला सकते हैं संसार में। उसी एनर्जी से हम करंट भी लगा सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं। तो अपने विवेक का सही यूज कीजिए और आप जिसे चुन रहे हैं ना सत्ता में, उसे ध्यान से चुनिए कि वो क्या कर रहा है, क्या